बदलाव है। बदलाव क्या है? पहले हम घर का सामान लेने जाते थे तो पैसा हमारे घर से जाता था। आज क्या बदलाव हुआ है? आज अगर हम घर का सामान लेके आएंगे तो पैसा हमारे घर में आएगा। तो ये बदलाव हुआ है। थोड़ी सी बात करते हैं हमारी जिंदगी के बारे में। हमारी जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब है जन्म और मृत्यु। ये दोनों चीजें परमात्मा के हाथ में है। जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु का कभी किसी को नहीं पता कब आनी है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, हर इंसान को इसमें काम करना पड़ता है। हर इंसान के पास 24 घंटे है, दिमाग है। इस 24 घंटे और एक दिमाग से एक आदमी लाखों रुपए महीने के कमा रहा है। 24 घंटे हैं सभी के पास है। एक आदमी लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, एक आदमी 10,000, 5,000, 20,000 रुपए पड़ा हुआ है। फर्क क्या है? काम की जब बात आती है तो आदमी सोचता है करूं या ना करूं, यस या नो। मान लीजिए नो खत्म हो गई, काम करने का मन बढ़ जाता है तो आदमी दो बातें सोचता है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यही सोचता है ना, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। कोई भी काम करते हैं हम ये सोचते हैं मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट। और जिस काम के अंदर लॉस 0% हो और प्रॉफिट आपकी मर्जी का हो तो वो काम कर लेना चाहिए। इंसान हमेशा से बदलता आया है, समय के साथ बदला। समय के साथ बदलाव हुआ तो बदल गया इंसान, लेकिन जो समय के साथ नहीं बदला वो पिछड़ गया। जैसे मैं थोड़े से उदाहरण रखता हूँ, जिसने अपने आप को नहीं बदला वो पिछड़ गया। आपने देखा होगा, एक छोटा सा आप सिंपल उदाहरण लेते हैं खेती के ऊपर। पहले एक इंसान बैल से खेती करता था, कंधे के ऊपर हल रख के और एक बैल के साथ खेती करता था। एक एक एकड़ जमीन को संवारने के लिए कई कई दिन लग जाते थे। लगते थे ना सर? आप गर्दन हिला के यस नो कर सकते हैं, लगते थे ना सर? समय बदला, आज फिर टेक्नोलॉजी आई, ट्रैक्टर आ गए। जो काम दिनों में होता था अब वो घंटों में हो जाता है। और उसके बाद मैंने क्या देखा? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि एक फसल आती थी, मान लो कोई बाजरा, गेहूं, जो भी फसल हम बोते थे, उस फसल को बड़द से, गिरडी से और निकालते थे अनाज को। एक फसल निकालते निकालते दूसरी फसल आ जाती थी, वो पड़े रहते थे, अनाज निकलता नहीं था। टेक्नोलॉजी आई, मशीन आई, आज 15 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत की गेहूं अपने घरों में चली जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ बदला इंसान। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं बदलाव। नोकिया मोबाइल का आपने नाम सुना होगा। HMT घड़ी आती थी, STD PC होते थे हमारे आसपास, राजदूत के मोटरसाइकिल, बजाज के स्कूटर, एक टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट हमारे घर में। 2 ही चैनल आते थे, DD मेट्रो और DD1। एक एंटीना लगा होता था हमारी छत के ऊपर इस प्रकार से। जब रामायण आनी शुरू हुई थी, आपको याद होगा 1995 के आसपास की बात करूं, रामायण जब शुरू हुई थी, हमारे एक हेडमास्टर होता था, उसके घर में एक टीवी होता था, और जिस दिन रामायण आनी होती थी एक कमरा था वो फुल भर जाता था। साफ अगर नहीं होता था तो एक आदमी छत के ऊपर चढ़ता था और वो कहता था, एंटीने को घुमाता था और नीचे वाले आदमी से पूछता था, भाई साहब साफ हुआ क्या? साफ हुआ क्या ना? तो वो सब टेक्नोलॉजियां बदलती चली गई। उदाहरण से समझते हैं, नोकिया का 2008 में भारत के 95% मार्केट के ऊपर कब्जा था, लेकिन एक समय की मांग आई, एंड्रॉइड मोबाइल आया। इसको अभिमान हो गया कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 95% लोग मेरे यूजर हैं। इसने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला और आज ये ग्राउंड से बाहर हो चुका है। शायद ही किसी के पास ये हो। बहुत बढ़िया मोबाइल था लेकिन समय अनुसार नहीं बदला। थोड़ी सी बात करें HMT घड़ी की। हर हाथ के ऊपर HMT घड़ी होती थी। एक जमाना आया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं उतारा, इसलिए आज ग्राउंड से बाहर हो चुका है। तो इससे साबित ये होता है, जो समय अनुसार नहीं बदला वो पिछड़ गया। STD PC होते थे, उस समय 3-3, 4-4, 8-8 रुपए खोल के लगते थे। अगर आज कोई STD PC खोल कर बैठ जाए, क्या उसका काम चलेगा? नहीं चलेगा ना।
क्योंकि फ्री चल रहा है सब। इसी प्रकार से राजदूत का मोटरसाइकिल बहुत से लोगों ने यूज किया, आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार नहीं बदला तो पिछड़ गया। एक स्कूटर होता था बजाज का और LML का वेस्पा का आता था, आपने देखा होगा स्कूटर। स्कूटर ने अपने आप को चेंज नहीं किया, बदला नहीं, तो फेल हो गया, वो बंद हो गया। आज उसकी जगह स्कूटी आई है। आप विचार करें, क्या बजाज या LML वेस्पा वाले उस स्कूटी को नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं बदला, क्योंकि उनको ये हो गया कि हमारा 95% लोग यूजर है, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय अनुसार जो नहीं बदल... एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। एक समय होता था, अभी मोदी जी ने कैशलेस किया है, पेटीएम, एटीएम, ऑनलाइन पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं ऑनलाइन। कुछ लोग बदल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? बहुत जल्दी। एक ऐसा समय आने वाला है, नगद पैसे से कहीं भी आपको सामान नहीं मिलेगा, नगद पैसे से सामान नहीं मिलेगा, तो उस समय उनको बदलना पड़ेगा। आज नहीं बदल रहे हैं, आज लोग फ्री में सिखाने वाले हैं, नहीं बदलेंगे तो उस समय पैसा देकर वो सीखेंगे और बदलना पड़ेगा। आज क्या बदलाव हुआ है? हमारा टॉपिक था ये कि घर से खर्चा करने से पैसा पहले जाता था, आज खर्च करने से पैसा आता है। हम अपनी जरूरत का सामान, रसोई का आटा, नमक, हल्दी, मिर्च या बाथरूम का साबुन, शैम्पू, तेल कहीं से लाते हैं ना, तो पैसा घर से जाता था। आज क्या है? आज पैसा आता है। कैसे? देखिए सर, आज हम सभी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं। अपनी जरूरत का सामान कहां से लाते हैं? नजदीक की दुकान, रिटेलर से। क्या रिटेलर इसको घर बनाता है? नहीं बनाता। आज तक उसकी फैक्ट्री नहीं देखी मैंने, लेकिन दिन भर दिन अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बना बनाया सामान लाता है। क्या हम नहीं ला सकते? बना बनाया सामान हम भी ला सकते हैं ना। तो ये कहां से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है C&F से, कैरी ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट से, और ये लेके आता है मैन्युफैक्चर से, फैक्ट्री से। फैक्ट्री में कोई भी सामान अगर 50 रुपए का पड़ता है, हमें मिलता है 100 रुपए का। 50 रुपए की चीज कितने की मिली? 100 रुपए की। इंसान ये सोचता है कोई बात नहीं, 50 रुपए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ 50 रुपए की बात नहीं है। 50 रुपए की चीज 100 की मिलेगी, 100 रुपए की चीज 200 की मिलेगी, 1000 की चीज 2000 की मिली, 50,000 की चीज 1 लाख की मिली, 1 लाख की चीज हमें 2 लाख की मिली। अब फर्क पड़ा ना, दिल में झटका लगा। यानी कि हमारी जिंदगी की आधी कमाई कहाँ चली जाती है? इन बीच वाले लोगों में। ये बात कभी हमारे दिमाग में नहीं आई। ये बात 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इसको पकड़ा। उन्होंने कहा, बनाना कंपनी ने इस्तेमाल करना ग्राहक ने, क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये 2 काम करते हैं, एक तो महंगा सामान देते हैं, दूसरा मिलावट भी करते हैं। उन्होंने कहा ये एक तो महंगा देते हैं, दूसरा मिलावट। 50 की चीज 100 की कैसे होती है? देखिए सर, ये लोग मेहनत करते हैं, बीच वाले रिटेलर मेहनत करता है, 10% ले लेता है। गलत नहीं है वो बिल्कुल सही है लोग, लेकिन 10% ये लेता है, 10% ये लेता है, 10% ये ले लेता है, 10% ये लेता है, और 10% जाता है हमारा एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन, मसूरी आती है टीवी पे, फ्री नहीं आती। वो 2 मिनट बोलता है कोई हीरो या हीरोइन, केवल 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपए लेता है। वो करोड़ों रुपए कंपनी देती है, हमारी जेब से जाता है। कैसे? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण कौन है इनमें से? आप देखिए, कंपनी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? केवल ये कस्टमर, हम लोग। अगर ये कस्टमर ना हो तो किसी को कोई लाभ नहीं है। या तो ये महत्वपूर्ण है या ये है। तो ये बात अमेरिका वालों के समझ में आई। उन्होंने कहा बनाना फैक्ट्री में इस्तेमाल करना ग्राहक ने, तो क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? कहते हैं नहीं, 2 काम करते हैं, ये एक महंगा देते हैं, दूसरा मिलावटी। उन्होंने कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है। इसको नाम दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि इससे केवल 20% लोग, जो ये बीच वाले हैं, केवल यही अमीर हो रहे थे। इस सिस्टम से 20% लोग ही अमीर हो रहे हैं, जबकि हम कस्टमर 80% है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो इसलिए ये बदलाव किया गया
और नया तरीका क्या बनाया, उन्होंने कहा कि कंपनी 2 कदम आगे आए, 2 कदम ग्राहक आगे आए। 50 रुपए की चीज 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा फैक्ट्री से यहाँ तक का, क्योंकि फैक्ट्री से कंपनी जगह जगह पे स्टोर खोलेगी, सामान पहुंचाएगी तो 5% खर्चा बढ़ जाता है। 50 रुपए की चीज आपको 55 रुपए में मिलती है, या यूं कहे कि 50 की चीज जो 100 की मिलती थी वो आपको अब 90-95 रुपए की मिलेगी, 95-90 रुपए की मिली। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 50 रुपए की चीज हमें 55 में मिली, बीच में जो बचते हैं 45% पैसा, इसका क्या होगा? अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये पैसा कस्टमर के खून पसीने की कमाई है, ये इसको वापस मिलना चाहिए। एक सिस्टम के द्वारा ये वापस आता है। अगर कस्टमर ये बीच वाला काम करता है, रिटेलर का काम, होलसेलर का काम, और एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये 45% पैसा उसको वापस मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप समझदार है सभी, थोड़ा सा विचार करें। एक तो हम 10 हाथों से घूम के माल आए, एक फैक्ट्री में से सीधा लें तो बढ़िया काम मिलेगा सर, आप विचार करें। एक तो फैक्ट्री से सीधा लें, एक 10 हाथों से घूम के आए। सीधी सी बात है, गाय से अगर दूध लेते हैं तो सीधा आएगा तो कोई चांस नहीं है मिलावट के। अगर हम दूध ये से लेते हैं तो यहाँ नकल के चांस हो सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी दूध ये गलत है, यहाँ चांस हो सकते हैं। अगर सीधा गाय से दूध ले रहे हैं तो नकल के चांस खत्म, और सीधा फैक्ट्री से ले रहे हैं तो नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, एक तो आप सीधा फैक्ट्री से माल लें, एक सी आप 10 हाथों से घूम के आएगा, सभी अपना कमीशन रखेंगे, सस्ता कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री से। तो इसको अमेरिका में नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। भारत में इसको नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, शॉर्टकट में इसको कहते हैं RCM। RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। RCM की मैं बात करूं, RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक ब्रांड है। RCM के पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है एसएन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। 1977 से ये कपड़े का व्यवसाय करती आ रही है। 1986 में टॉप 10 में अपना स्थान रखती है। इसके CMD है टीसी छाबड़ा जी। उन्होंने ये सिस्टम अमेरिका के अंदर देखा सन 2000 में। उन्होंने कहा, क्या देखा कि इस सिस्टम के द्वारा हर तीसरा चौथा व्यक्ति करोड़पति है। हमारे यहाँ तो ज्यादा अंतर है, कोई ज्यादा गरीब है, कोई ज्यादा अमीर है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो अगर दूध भी आता है तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आता है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कोई चीज आएगी तो 45% पैसा आपकी जेब में आएगा। और इस 45% पैसे से अगर ये बीच वाले लोग अमीर हो सकते हैं तो क्या आप नहीं हो सकते? अगर ये बीच वाले लोग अमीर हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने वाले अमीर हो सकते हैं, क्या आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, RCM एक ब्रांड है। टीसी छाबड़ा जी ने सन 2000 में कहा, अगर ये सिस्टम भारत में चल जाता है तो मेरा भारत सोने की चिड़िया हो सकता है। उस समय केवल एक ही प्रोडक्ट था RCM के पास, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, कपड़ा। केवल कपड़ा बनाते थे। उस समय एक ही डिस्काउंट कार्ड बनाया गया और एक ही दुकान खोली गई, PUC बोलते हैं इसको। आज 2021 की बात करूं, प्रोडक्ट इसमें लगभग 11,000 को क्रॉस कर चुके हैं। डिस्काउंट कार्ड की मैं बात करूं तो 2.5 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। स्टोर की बात करूं, PUC की दुकान की बात करूं तो लगभग 3 लाख को ये क्रॉस कर चुके हैं सर। और 1.5 लाख के आसपास डिस्प्ले वॉल खुल चुके हैं। 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल खुल चुके हैं। इस सिस्टम से 300 लोग करोड़पति हो चुके हैं, जिनमें से 40 आदमी मेरे शहर से हैं, जिसको डायमंड सिटी झील बोलते हैं। मेरे शहर से है, जिनको मैं मिल चुका हूं या मैं जिनको जानता हूं, जो 50 रुपए महीना से लेके और 40 लाख रुपए तक कमा रहे हैं इस सिस्टम से। आपने सुना भी अनेकों बार, मेरे अपलाइन में सुरेंद्र वत्स है, गरीब परिवार से थे। आज वो व्यक्ति 30 लाख रुपए महीने की इनकम है उसकी, सिर्फ इस एक ये समझ में आने की वजह से। बस विजय विरोधिया मेरे शहर से है, मेरे अपलाइन है।
आज वो भी 15 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। प्रमोद गुलाटी और राकेश शर्मा, विनोद शर्मा, बहुत से नाम है सर जिनको मैं मिल चुका हूँ या जानता हूँ। तो ये है कंपनी का प्रोफाइल। यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, आपको केवल एक काम करना पड़ेगा। ये मीटिंग होती है हमारी, पहले इसके पैसे लगते थे, सेमिनार होते थे, 100-200 रुपए खर्च होते थे, घर से किराया लगता था। आज कोरोना ने सब समय बदल दिया। घर बैठे केवल आप मीटिंग करते रहिए, केवल आप घर बैठ के मीटिंग करते रहिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो इनकम है आप पा सकते हो। लेकिन कस्टमर कहता है मुझे मेरा फायदा बताओ। मैं यहाँ पर फायदे की बात करूं तो पहला फायदा है 100% शुद्ध सामान। शुद्ध सामान क्यों है? अभी बात हुई थी कि सीधा गाय से दूध आ रहा है तो शुद्ध है, नकल के चांस नहीं हो सकते। शुद्ध सामान की गारंटी क्या है? गारंटी ये है, यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा। सभी अपने सामान को शुद्ध बताते हैं। गली में सब्जी बेचने वाला आता है, उसको पूछो भाई साहब सब्जी बढ़िया है, ताजा है, कहेगा सर अभी लेके आया हूँ, बिल्कुल ताजा, मंडी से लाया हूँ, चाहे 6 दिन की बासी हो। तो गारंटी क्या है? यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा विद जीएसटी। अगर माल गलत है, माल नकली है, आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं। तीसरा फायदा, ये सामान स्वदेशी है, ये भारतीय कंपनी है। भारत का खाएंगे तो भारत की तरक्की होगी, स्वदेशी। लेकिन आरसीएम से पहले हम क्या खा रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंपनी है भारत में, एक का नाम है पीजी प्रोक्टर एंड गैम्बल, एक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये पीजी कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल एडवर्टाइजमेंट करती है भारत में और हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। ये दोनों अमेरिका की कंपनी है। सुबह उठते 80% लोग कोलगेट करते हैं, पेस्ट करते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम यूज करते हैं, लाखों रुपया हमारा विदेशों में चला जाता है। अभी दुकान नहीं खोली उन्होंने, लाखों रुपया विदेश जा रहा है हमारा। यहाँ पे भारत का खाएंगे तो भारत की तरक्की होगी। हम बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते जाके, लेकिन क्या अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते हम? स्वदेशी खाएंगे तो देश की तरक्की होगी। चौथा फायदा क्या है? यहाँ पे डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड के पहले पैसे लगते थे, 2018 में गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री, अब एक भी पैसा नहीं लगता इसका। डिस्काउंट क्या है? 10 से 20% एमआरपी पे छूट, यानी कि 5,000 रुपए का सामान आपको 4,000 रुपए में मिल जाता है। 5,000 का सामान 4,000 में मिला, अब कुछ बचता नहीं ना हमारा। यहाँ पे भी कंपनी 10 से 45% पैसा आपको वापस देती है। डिस्काउंट कार्ड बनवाने के लिए एक आधार कार्ड, एक फोटो और एक अकाउंट नंबर हमें देना पड़ता है। 5वां फायदा, यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। 1 रुपया लगाया नहीं, 1 रुपया किसी का लगवाया नहीं, 1 रुपया लगाया नहीं, 1 रुपया लगवाया नहीं, यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं जो आज देश को जरूरत है। 6वां फायदा, यहाँ पे सहयोग है। यहाँ पे 10 लोग जो कामयाब है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको सिखाएंगे, वो आपकी बाजू पकड़ के खींच के सिखाएंगे। डाउन लाइन ऊपर की तरफ धक्का लगाता है और अप लाइन ऊपर खींचता है बाजू पकड़ के। आम बाजार में क्या होता है, लोग टांग तो खींच लेते हैं, हेल्प कोई नहीं करता है। सगा भाई भी हेल्प नहीं करता, करना चाहता है वो, लेकिन समय नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है उसके पास, मजबूरियां हैं। तो यहाँ पर 10 लोग आपका सहयोग करने को तैयार रहेंगे। 7वां फायदा, यहाँ पे पारदर्शिता मिलेगी, यानी कि एक रेट मिलेगा, यहाँ पे मोल भाव नहीं करना पड़ेगा। 8वां फायदा, यहाँ पे आप खुद बॉस है। एक जॉब करता है व्यक्ति, 8 घंटे उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, आंधी आए बरसात आए। एक दुकानदार 15 से 16 घंटे 12 घंटे दुकान पे देता है, आंधी आए बरसात आए खोलना पड़ता है। यहाँ पे आप खुद बॉस हैं, आपका मन करे पूरा महीना काम करो, मन करे 1 हफ्ता काम करो, मन करे तो चादर ओढ़ के सो जाओ फाट से। एक समय होता है आपको काम करना पड़ता है ज्यादा, थोड़े समय के बाद ऐसा समय आता है आप काम नहीं भी करते तब भी पैसा आना बंद नहीं होता, वो मैं भी आगे बताऊंगा। 8वां फायदा, खुद बॉस। 9वां फायदा, जीरो रिस्क। 1 रुपए का भी यहाँ नुकसान नहीं हो सकता, जीरो रिस्क। क्यों? क्योंकि 1 रुपया लगाया नहीं, 1 रुपया किसी का लगवाया नहीं, आपके घर किसी का उल्हाना नहीं आएगा, आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, कोई आपको ये नहीं कहेगा मुझे उजाड़ के रख दिया।
क्योंकि आपने केवल दुकान बदलाई है, पूंजी नहीं लगाई। दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है मनी सर्कुलेशन, जहाँ पैसा लगता है वो पैसे को घुमाते हैं, वहां पे आपका नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पैसा नहीं लगा है, यहाँ आपका नुकसान नहीं होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग है, 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग। 10वां फायदा यहाँ पे स्वास्थ्य का लाभ है, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में चले जाएंगे 3 महीने में 98% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसके प्रोडक्ट 3 से 6 महीने यूज कर लेना, बीपी ठीक होने लगेगा, शुगर ठीक होने लगेगा, अदरक कभी जिंदगी में नहीं आएगा। जिसको आ चुका वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरा ठीक नहीं होता। अगर अदरक आ जाए, किसी को अटैक आ जाए, पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं आया है उसके 7 पीढ़ियों को कभी भी ये बीमारियां नहीं आएंगी, अदरक, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, क्योंकि बीमारियां खाने की वजह से आ रही है। जैसा अन्न खाएंगे इस शरीर में डालेंगे वैसा ही होता है। हमारे बुजुर्ग 100 साल को पार करते थे, आंखों पे चश्मे नहीं लगे थे, हमें लग गए, क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अब मैं बात करूं कि मैं क्यों कर रहा हूं। जब ये सिस्टम मेरे पास आया तो मैंने कहा सर क्या हल्दी नमक की बात कर रहे हो, मैं 60-70 हजार रुपए महीने के कमाता हूँ, क्या होगा इससे। उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी बात है आपकी। सुप्रिया जी इनको म्यूट करिए। उन्होंने कहा सर आप उम्र बताएं। सुप्रिया जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो म्यूट करें जरा। म्यूट कर दिया। ओके, तो सर उन्होंने कहा सर आपकी उम्र कितनी है, मैंने कहा सर 45 साल। कहते हैं 5 साल बाद आप 50 साल के हो जाएंगे। अगर आप बाजार की दुकान से खाओगे तब भी होना है, आरसी से खाओगे तब भी होना है ना सर। उन्होंने कहा सर मान लीजिए आपकी इनकम 5,000 रुपए महीना है, आप कुछ भी करते हैं, दुकानदारी करते हो, खेती करते हो, मजदूरी करते हो, ये उदाहरण है। मान लो 5,000 रुपए महीना आपकी इनकम है, 5 साल के बाद ये बढ़ जाएगी, 20,000 हो जाएगी, क्योंकि महंगाई के साथ इनकम बढ़ जाती है। अब उन्होंने सवाल किया मुझसे और उन्होंने कहा सर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि सच्चाई है लेकिन बुरा मान जाते हैं कुछ लोग। मैंने कहा सर कुछ भी कहिए आप। कहते हैं सर मुझे बताओ, ये 50 साल का आदमी जो 20,000 रुपए महीना कमाता है, अगर किसी दिन घर ना पहुंचा तो रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर घर ना पहुंचा तो क्या ये इनकम आएगी। मैंने कहा सर नहीं आएगी, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला हूं। कहते हैं सर आप विचार ये करें कि आज रात को 2 बजे अलार्म भरिए, 2 बजे उठ के एक कोने में खड़े हो जाए, सबसे पहले पत्नी का चेहरा देखना, छोटे छोटे बच्चे आपके उनका चेहरा देखना, माँ बाप का चेहरा देखना। पत्नी आराम से सो रही है, किसके दम पे, मेरा मालिक है सिर पे, पति के सिर पे पत्नी आराम से सो रही है क्योंकि मेरा मालिक है। छोटे छोटे बच्चे सपने बड़े बड़े ले रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, किसके दम पे, माँ बाप के दम पे। सर जब 50 साल का आदमी जाता है ना, इसलिए रोते हैं कि एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 12 साल का है, 65-70 साल के माँ बाप अभी कमाने वाला चला गया। क्योंकि जब पति चला जाता है 50 साल की उम्र में, उस पत्नी के पास बेशक डिग्रियां हो, नौकरी नहीं मिलती है। सर हमने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ता है उनको, खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा सर सबसे पहले पत्नी का चेहरा देखना, बच्चों का चेहरा देखना, और फिर आपका जो फोटो है, जो परिवार का फोटो है, उसके ऊपर ये सोचना कि आपके फोटो पे हार टंग गया। क्या कभी सोचा आपने कि आप 60,000-70,000 कमाते, उस पत्नी का क्या होगा जो भाई बहन परिवार माँ बाप को छोड़ के आपके पीछे लगी है। वो बच्चे छोटे छोटे हैं जो बड़े बड़े सपने लेके सो रहे हैं, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, क्या होगा उनका। अब आप मैं आरसीएम की बताता हूँ। मान लो आपकी इनकम 0 है, 2 साल इसको सीख लेना और 3 साल कर लेना, 5 साल में आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो सकती है। यहाँ पे 5 लाख रुपए। मैंने कहा सर इतना तो नहीं हो सकता। कहते अच्छा चलो सर छोड़ो, मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना इनकम हो जाती है, ये तो ठीक है। मैंने कहा हाँ इतनी तो हो जाएगी। कहते हैं ये 50,000 की इनकम है, जैसे ही बंदा दुनिया से जाएगा अगले दिन ये पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा और ये प्लस 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 होता जाएगा। इस वर्ड को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है एक बार काम करो बार बार पैसा आए।
रॉयल्टी भारत में 3 लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। किसी वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया था, आज वो दुनिया में नहीं है। जब जब भी बल्ब बिकता है उसके घर इनकम जाती है। एक बार काम किया, बार बार पैसा आए। दूसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को, गायक को। आपने मोहम्मद रफी का नाम सुना होगा। मोहम्मद रफी के बेटे का नाम जानते हैं? 99% लोग मोहम्मद रफी के बेटे का नाम नहीं जानते, लेकिन जब जब आप गाना सुनते हैं यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, इसके अंदर इनकम जाती है सर। एक बार काम किया, बार बार पैसा आए। दूसरी तरफ दुनिया से श्रीदेवी भी गई है। श्रीदेवी ने रॉयल्टी वाला काम नहीं किया। इसकी बेटी को 2 महीने बाद ही काम पे जाना पड़ा, शूटिंग पे जाना पड़ा सर। काम सारी उम्र मोहम्मद रफी ने भी किया, काम श्रीदेवी ने भी किया। मोहम्मद रफी ने रॉयल्टी वाला काम किया, श्रीदेवी ने रॉयल्टी वाला काम नहीं किया, काम दोनों ने किया। अगर आप यहाँ पे अगर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, तो आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन सकते तो चौथी रॉयल्टी आप आरसीएम से ले सकते हो। और ये हमारी आ चुकी है सर, ये रॉयल्टी हमारी आके पार हो चुकी है, उससे ऊपर चले गए। हम टेक्निकल पे काम कर रहे हैं। आज मेरी फैमिली को सिक्योरिटी, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे घर पैसा आना बंद नहीं होगा। जितनी मेरी इनकम है उससे बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी है। थोड़ी सी बात करते हैं पैसा किस प्रकार से आता है। कैलकुलेशन क्या है? एक महीने में 100 रुपए से 4,999 की खरीदारी पे आएंगे 10%, 5,000 से ऊपर आएंगे 12%, 10,000 से ऊपर आएंगे 14%, 20,000 से ऊपर आएंगे 16.5%। बहुत है सर। 40,000 से ऊपर आएंगे 19%, 70,000 से ऊपर आएंगे 21.5%, 1,15,000 से ऊपर आएंगे 24%, 1,70,000 से ऊपर आएंगे 26.5%, 2,60,000 पे आते हैं 29%, 3.5 लाख पे आते हैं 32%, 8% आता है रॉयल्टी बोनस, 5% आता है टेक्निकल बोनस। ये 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस है। 32 और 8 40 और 5 45% पैसा आता है, जो मैंने आपको बताया था। ये वाला 45% पैसा आएगा। अब मेरे पास करना क्या है? मान लीजिए आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया, तो मेरे को फतेह सिंह जी नजर आ रहे हैं। मान लीजिए फतेह सिंह जी, आपने यहाँ पे डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया, और एक उदाहरण लेते हैं कि आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी कर ली। 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी कर ली। मान लो आपका स्लैब क्या है? 100 और 5 के बीच में है। 10% के हिसाब से 200 रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे कंपनी। अब आपको सामान अच्छा लगा, आपने एक पड़ोसी का बता दिया, दूसरे पड़ोसी का बता दिया। अगली बार 2,000 का ये ले आते हैं, 2,000 का ये ले आते हैं, और 2,000 का आपने लिया। टोटल सेल हमारी कितनी हो गई? 6,000 रुपए। 6,000 का कमीशन स्लैब क्या हो गया? 5,000 से ऊपर आएगा 12%, यानी 12 छिका 72, 720 रुपए टोटल कमीशन बनता है। अब ये 10% पे कंपनी 200 इसके अकाउंट में डाल देगी, 200 रुपए इसके अकाउंट में डाल देगी। 720 में से 400 रुपए घटा के अगली बार आपके आएंगे 320 रुपए। पहली बार 2,000 का सामान लिया, 200 रुपए आए हैं। अभी भी आपने 2,000 का सामान लिया है, केवल 2 लोगों को बताने से अब आपके 320 रुपए आए। आगे चल के ये भी बताएगा। मान लीजिए इस लैग में 1,10,000 का बिजनेस वॉल्यूम हमारा चला जाता है, और इस लैग में 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम हमारा चला जाता है। 1,70,000, 1,70,000 और 2,000 रुपए का लिया फतेह सिंह जी आपने, 1,72,000 रुपए। अब कमीशन स्लैब कहाँ चला गया? 1,70,000 से ऊपर आएगा 26.5%। 26.5% के हिसाब से यहाँ कमीशन बनेगा 45,580 रुपए। लेकिन ये आपका अकेले का नहीं है, ये आपकी लैग का है। अब ये लैग हमारी 1,10,000 पे है। 1,10 पे यानी 70 से ऊपर 21.5% के हिसाब से 23,650 रुपए आपकी वजह से इस लैग में चले गए। ये लैग हमारी 60,000 पे है। 40 से ऊपर 19% के हिसाब से 11,400 रुपए इस लैग में चले जाएंगे। 35,050 रुपए आपकी वजह से आप
आपकी डाउन लाइन में चले गए। टोटल क्या था 45,000, इसमें से घटाएंगे तो 10,530 रुपए ये फतेह सिंह जी के अकाउंट में आ जाएंगे। सामान कितने का लिया? 2,000 रुपए का। आए कितने? 10,530 रुपए। पहली बार 2,000 का सामान लिया, 200 रुपए आए हैं। आज भी 2,000 का ले रहे हैं फतेह सिंह जी, आ रहे हैं कितने? 10,530 रुपए। आगे जब हमारा बिजनेस बढ़ता है, इस लैग में 3.5 लाख का चला जाता है और इस लैग में अगर 1,15,000 का हो जाता है तो कंपनी आपको 3% रॉयल्टी यानी लगभग 25,000 रुपए आपके आने लग जाते हैं। सामान अब भी आप 2,000 का ले रहे हैं, 2,000 का सामान ले रहे हैं, 25,000 की इनकम हमारी हो जाती है। आगे और बिजनेस थोड़ा सा बढ़ता है तो इस लैग में 3.5 लाख और इस लैग में भी 3.5 लाख हो जाता है तो आपको कंपनी 8% रॉयल्टी बोनस यानी लगभग 45,000 रुपए महीना देना शुरू कर देती है। सामान अब भी आप 2,000 का ले रहे हैं, सामान लिया 2,000 का, आए कितने? 45,000 पे। जब हमारा बिजनेस इधर 5 लाख को कवर कर जाता है और इधर भी 5 लाख को कवर कर जाता है तो 5% टेक्निकल बोनस यानी 50,000 रुपए महीना हमारा आना शुरू हो जाता है। सामान अब भी आप 2,000 का ले रहे हैं। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सर, 50,000 रुपए महीना शुरू होता है और ये यहाँ पे टेक्निकल पे आके आप छोड़ भी देंगे तो भी 40 लाख 30 लाख रुपए हमारी अपलाइन के अंदर आ रहे हैं। आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है कितने आएंगे। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ही इंसान दुनिया से चला जाता है वहीं से वो पैसा आपके बेटे आपकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरी नॉमिनी मेरी वाइफ है, जैसे ही मैं अगर दुनिया से चला जाऊं तो वो पैसा मेरी पत्नी को ट्रांसफर हो जाता है। हमारे माँ बाप के चले जाने के बाद बच्चों को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों को 10-20 हजार की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके बच्चे लोगों को नौकरियां देंगे। आपके बच्चों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रवि ओपी का आपने वीडियो देखा है ना, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, आरसीएम गुरुजी चैनल के अंदर पड़ा हुआ है, आरसीएम रवि ओपी शर्मा के नाम से। उसका पापा ने शुरू किया था बिजनेस, आज उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए प्लस की इनकम है महीने की। एक और लेडीज थी, मिलन पंडित नाम था उसका, मेरे जींद के अंदर जॉब करती थी, चंडीगढ़ के रहने वाले थे। सतीश पंडित उसके हस्बैंड का नाम था। उस सतीश जी ने जब बिजनेस शुरू किया 2 साल फास्ट काम किया, 1,70,000 का उनका चेक आने लगा था और वो 2 साल बाद परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो दुनिया से चले गए। आज उनका चेक 5 लाख प्लस आ रहा है और वो पत्नी काम नहीं कर रही है, केवल सामान घर का खरीदती है, एक्टिव नहीं है, वो 2-3 हजार का घर का सामान खरीदती है और 5 लाख प्लस इनकम है। तो ये हमारा प्लान है और हमारा समय लगभग हो चुका है। यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर हम आरसीएम करते हैं तो मन से करें, दिल से करें। अगर सही तरीके से 1 साल भी कर लिया जाए तो यहाँ पे टेक्निकल इनकम आने लग जाती है। 1 साल 6 महीने में टेक्निकल ले रहे हैं लोग आजकल, 3-3 महीने में टेक्निकल रॉयल्टी ले रहे हैं सर।